Welcome students in the chemistry class. This is the second part of the chapter chemical reactions and equations. In the last video I also explained you about the balancing the chemical equation. Here I am taking another example of balancing of the chemical equation. I have given you the name of the reactants rather than formula, that barium chloride when added to the aluminium sulfate, these two are the reactants. We are getting the aluminium chloride and we are getting the barium sulfate. So इसको ऐड करने के बाद में what we are getting, ये हमारे reactants हमको मिल रहे हैं. इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द केमिकल फार्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स. ये फार्मूला हमको पता होना चाहिए और उसके लिए हमको बैलेंसेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जब बैलेंसेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी तभी हम इसकी बैलेंसिंग कर सकते हैं. अगर बैलेंसेस की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे. ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए. तो यहाँ पर देखिए, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया एंड वी गेट द AlCl3 एंड BSO4. अब ऐसे क्वेश्चंस में एक बात ध्यान देने की है. देखिए सल्फेट यहाँ पे एज ए होल रखा हुआ है और एज ए होल सल्फेट ग्रुप दूसरी तरफ ट्रांसफर हो रहा है. तो जब हम लिस्टिंग करेंगे यहाँ पर एटम्स की एलिमेंट्स के बारे में कि बेरियम यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक है, एल्यूमिनियम दो है तो यहाँ पर एक है. तो ये जब चार्ट बनाते हैं हम लोग एलिमेंट्स के एटम्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर सल्फेट को एज ए होल ग्रुप लेके हम बनाएंगे. लेफ्ट साइड में हमारे पास में 3 सल्फेट के ग्रुप हैं, यहाँ पर एक ही बन रहा है. तो ये बना के हम आगे फर्दर अब इसको बैलेंस करेंगे. सो अब जो स्टेप 1 है, तो यहाँ पे हम बैलेंस करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम को. सबसे पहले तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने जा रहे हैं. एल्यूमिनियम हमारे पास में 2 था, यहाँ पे 1 है. तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग द एल्यूमिनियम बाई द 2 इन द राइट हैंड साइड. उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 2AlCl3 हमने यहाँ पर कर दिया. ये हमने यहाँ पर एक्शन लिया है फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप में हमने देखा क्लोरीन यहाँ पे 2 थे, यहाँ 3 थे. तो यहाँ क्लोरीन हमारे पास हमने क्या किया, बैलेंसिंग तो क्लोरीन कर लेते. द मल्टीप्लाइंग बेरियम क्लोराइड बाई 3 इन द लेफ्ट हैंड साइड. हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये देखिए, ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गए और 2 3 जा 6 Cl दोनों तरफ हमारे यहाँ पर आ गए. अब हमने देखा कि ऐसा करने से जो बेरियम था हमारा वो डिसबैलेंस हो गया, जो कि ऑलरेडी पहले बैलेंस था. सो हमें बेरियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा. तो बेरियम यहाँ पर इसको क्लोरीन को बैलेंस करने की वजह से बेरियम के हमारे पास में 3 एटम हो गए, इसलिए यहाँ पर भी मुझे 3 बेरियम करना पड़ गया. तो राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पर बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इतना सब करने के बाद हम देखते हैं कि सल्फेट के यहाँ पर सल्फेट ग्रुप यहाँ पे 3 दिखा रहा है मुझे, और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई करने से ये सल्फेट ग्रुप 3 पार्ट हमको यहाँ पे नजर आ रहा है. तो हमारा सल्फेट भी बैलेंस हो गया. तो अब हमारे पास में ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई जो सामने लिखी हुई है. तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग करते हैं. तो देखने की बात यह है कि बैलेंसिंग जब भी हम करेंगे तो पहले जो हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या जो मेटल्स हैं इन सबकी बैलेंसिंग करते हैं. बाद में आप क्लोरीन की बैलेंसिंग कर सकते हैं, सल्फेट ग्रुप की बैलेंसिंग कर सकते हैं. फिर उसके बाद में आप ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करें, उसके बाद में फिर हाइड्रोजन की बैलेंसिंग करें. ये सीरीज है इसको बैलेंस करने के लिए. अब हमने यहाँ पर इतना जब देख लिया, नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं. हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, मेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन हमारे पास में इसी के साथ मिलता जुलता है. एक्चुअली ये कंबाइंड है, इसी से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी स्टडी करेंगे. और उसके बाद में हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी यहाँ पर स्टडी करेंगे. फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी 2, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं, कोई भी 2 कंपाउंड अगर एडअप होते हैं तो हमको थर्ड एक मिलता है, इनके जगह पर हमको एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पे मिल रहा है. हम यहाँ पे देखना चाहेंगे जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर के साथ में एडअप कर दें, ये लिक्विड है
और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ये है सॉलिड, वाटर यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किया है, ये है क्विक लाइम। तो वी आर गेटिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द राइट हैंड साइड। इसको हम लोग बोलते हैं स्लेट लाइम, इसको बोलते हैं स्लेट लाइम यहाँ पर। और ये है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में डिजोल्व होके मिलेगा और प्लस हीट यहाँ से निकलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत आसान से और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि हम बात करेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमको मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर वी आर गेटिंग द CO2। तो यहाँ देखिए दो पार्ट थे, हमको एक ही यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने देख लिया है, इसमें हम वाटर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वाटर हाइड्रोजन सेल मिलके हमको वाटर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके हमको वाटर गैस प्रोवाइड कराते हैं, तो वो भी इसी की कैटेगरी में है। और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर हम देखना चाहें, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास में, कैल्शियम ऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन कर जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हमको दे देता है। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी सॉलिड है। तो इस तरह से हमको ये कंपाउंड मिल गया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद में हम सेकंड कंपाउंड, यहाँ पर जो सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है, हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है। इसमें कोई भी एक कंपाउंड ब्रेकअप होके दो पार्ट में चला जाता है, हमें दो कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं ब्रेक होने के बाद में। तो जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी हमारे तीन तरह के हैं, जिसमें पहला हमारा है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन को हम लोग जो है थर्मोलिसिस भी बोलते हैं इसको। थर्मोलिसिस भी बोलते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक कंपाउंड हम लेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम हीटअप करेंगे देन वी गेट द कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो हमको यहाँ पर दो कंपाउंड मिल गए। CO2 जिसमें गैस बनेगी, ये हमारा सॉलिड है, इसको हमने दिखा दिया कि ये गैस यहाँ पर हमको मिल रही है। ये सॉलिड लिया था, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CO2। आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड हमको यहाँ पे मिल गया। डीकम्पोजिशन का एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3। कभी कभी आप ध्यान रखिए हीट के लिए ट्रायंगल भी बना रहता है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, यहाँ पे ट्रायंगल भी बना हुआ मिल सकता है। तो इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। तो ये पोटेशियम क्लोराइड और हमको ऑक्सीजन गैस यहाँ पर दे देगा। ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये जो पहला टाइप था हमारे पास में, इसको मैं A से डिनोट कर देते हैं, ये थर्मल डीकम्पोजिशन था। इसमें दो हमने एग्जांपल यहाँ पे टेकअप किए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन जो है हमारा, इस इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग इसको बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जैसे वाटर है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, देन वाटर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया इस वाटर में, और ये अगर हमारा प्योर वाटर है तो इसमें कुछ ड्रॉप्स हम एसिड की डाल देते हैं, तभी वाटर कंडक्शन करता है यहाँ पर। और इसमें हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन
गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये हमको मिल गया यहाँ पर। इसी तरह से अगर हमारे पास में मोल्टेन सोडियम क्लोराइड है, देखिए सॉलिड सोडियम क्लोराइड नहीं है, ध्यान रखिएगा, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ होना चाहिए। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड अगर, तो ये भी हमारा जो है यहाँ लिक्विड में लिख रहा हूँ। जनरली सॉल्ट आप सॉलिड की फॉर्म में देखते हैं, मैं लिक्विड की फॉर्म में ले रहा हूँ, तो ये सोडियम हमको अलग मिल जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ पर हमको मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इसको यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। थर्ड हमारा इसमें आता है फोटो डीकम्पोजिशन। फोटो डीकम्पोजिशन, जिसको हम लोग फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोलिसिस भी बोलते हैं। यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ब्रेक कर जाते हैं, जैसे AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट it breaks down into silver and the chlorine gas। तो चाहे सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, ये सब ब्रेकअप हो जाते हैं। इवन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारा इसी तरह से ब्रेकअप हो जाता है। तो ये हमारे हो गए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद में अगला हम यहाँ पर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो थर्ड हमारा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये मान लीजिए एक कंपाउंड हमारा AB और एक दूसरे एलिमेंट के साथ में ये रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, A को यहाँ से हटा देगा, ये A यहाँ से हट जाएगा। जनरली ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये जो C एलिमेंट होता है हमारा, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसको बना देता है CB। तो C ने क्या करी, A की जगह यहाँ पर ले लेगा और हमको यहाँ पर एक नया कंपाउंड मिल जाएगा CB। अब यहाँ पर अगर हम इसमें किसी की रिएक्शन अगर देखना चाहते हैं तो बहुत आसान सी एक रिएक्शन है हमारे पास में, जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। तो ये डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को और इसकी जगह खुद ले लेता है और जिंक सल्फेट बन जाता है और ये कॉपर इससे अलग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एक CU यहाँ से अलग हो गया है। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट में देखिए जो चीज़ अलग हो रही है, कैटायंस आर डिस्प्लेसिंग ईच अदर। यहाँ पे जो है कैटायंस जो है हमारे आर डिस्प्लेसिंग, तो इसको हम लोग इसीलिए कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज कैटायनिक डिस्प्लेसमेंट। कि कैटायन क्योंकि अलग हो रहे हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो ये सब के सब कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह से एक बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है हमारी, जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ये भी डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। यहाँ पर थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग एल्यूमिनियम जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसको फेरिक ऑक्साइड के साथ में ट्रीट कराते हैं। Fe2O3 यहाँ पर हम लेंगे जो कि सॉलिड है, ये यहाँ से एल्यूमिनियम भी सॉलिड है और इस रिएक्शन के बाद में ये Fe को अलग कर देता है और ये देखिए यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पे ये सॉलिड था जो फेरिक ऑक्साइड था, ये सॉलिड था और मुझे यहाँ पे Fe मिला है लिक्विड फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में यहाँ पर। तो इसको यूज़ करते हैं, इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं हम लोग वेल्डिंग करने के लिए। जब वेल्डिंग करनी होती है तो इसको यूज़ किया जाता है। रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग हम लोग
इसी प्रोसेस से करते हैं, थर्माइट रिएक्शन की हेल्प से हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर में इसको लेकर एल्यूमिनियम एडअप कर देते हैं, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पर हमको मोल्टेन Fe मिलता है। तो जहाँ पर भी जिस भी जगह पर क्रैक्स होते हैं उस जगह पर ये डालने से ये इसको फिलअप कर देता है और ये वेल्डिंग हो जाती है। तो ये थर्माइट वेल्डिंग इसको बोलते हैं इसमें, और ये जो है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक और देखते हैं, एनायनिक डिस्प्लेसमेंट। जैसे क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्लोरीन इसको रिप्लेस कर देगी, ब्रोमीन को उसकी जगह खुद ले लेगी, ब्रोमीन गैस यहाँ से निकल जाएगी। और ये भी क्लोरीन गैस हमने यहाँ से लिया था, बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो यहाँ देखिए जो प्लेसमेंट हुआ है, वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ब्रोमीन का यानी एनायन का हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एनायनिक डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नोन एज एनायनिक डिस्प्लेसमेंट। एनायनिक डिस्प्लेसमेंट करने के बाद में हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर वी आर हैविंग टू कंपाउंड्स, जिसको मैं ए बी और सी डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ए बी और सी डी यहाँ पर जो इसकी प्लेसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं। ए चला जाएगा सी की जगह पे, सी चला जाएगा बी की जगह पे, तो ये कंपाउंड हमारा बन गया सी बी प्लस ए डी। सी आ गया यहाँ पर इसकी जगह पर और ये चला गया इसकी जगह पर। तो ये एक फार्मूला आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट का है। डबल डिस्प्लेसमेंट की देखिए कुछ स्पेशलिटी है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा, यहाँ पर टू फीचर्स हैं इसके, टू फीचर्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी तो पहली बात क्या होगी यहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ आयंस विल बी देयर, द कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस, यहाँ पर आयंस को एक्सचेंज करते हैं कंपाउंड्स। और दूसरी खास बात यह है कि जो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें एक प्रोडक्ट उस मिक्सचर से अलग हो जाता है, चाहे वो प्रेसिपिटेशन कर ले या सॉलिड बन जाए। तो ये खास बात है कि द न्यू प्रोडक्ट्स forming here, one will get separated as solid और precipitate, किसी एक फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं, ये देखिए एक्वस सोल्यूशन है, ये डिजॉल्व है उसके अंदर। अगर सोडियम क्लोराइड यहाँ पे ये भी एक्वस सोल्यूशन है, हम इस पर रिएक्शन करा रहे हैं, तो व्हाट आई एम गेटिंग, हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा और साथ में मिलेगा हमको यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जो सोडियम नाइट्रेट है इसका तो मिलेगा मुझको वो एक्वस सोल्यूशन, और जो सिल्वर क्लोराइड है इसका मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो ये एक्वस सॉल्यूशन दो मैंने मिक्स किए थे, मिक्सिंग करने के बाद में मुझे एक वाइट पीपीटी यहाँ पर मिल गया। तो और भी कई रिएक्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रेसिपिटेशन की हैं, जो डबल डिस्प्लेसमेंट में हमको यहाँ पर मिलती हैं। इन रिएक्शंस में कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि गैस फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे कि जिंक सल्फाइड की रिएक्शन हुई, HCl गैस, एक्वस सॉल्यूशन, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जिंक क्लोराइड मिल जाएगा और H2S गैस मिल जाएगी। तो गैस इजली यहाँ से अलग हो सकती है।
तो ये गैस फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। तो एक खास बात क्या है, यहाँ पर गैस फॉर्मेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल रही है। और एक और बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन है हमारा यहाँ पर, वो देखने को मिलता है हमको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरली हैपेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, जैसे कि HCl और NaOH की अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NaCl और वाटर। ये हमारी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो यहाँ तक बात हो गई हमारी इससे रिलेटेड। अब आगे हम बात करेंगे जो हमारे बाकी के कुछ टॉपिक हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम लोग।